हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास दे रखा है त्रिभुज। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 तक आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है, सारी प्रश्नावली को सॉल्व करा दिया है। आपको वो सारी वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो पार्ट है यानी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो कि त्रिभुज है, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का परिचय। तो त्रिभुज का परिचय क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। त्रिभुज का परिचय। तो हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से देखो त्रिभुज होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? यानी तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। तीन भुजाएं कोई होती हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास तीन भुजाएं ये हैं। तीन भुजाएं हम कहीं से बना देंगे तो ये हमारे बीच में जो बनेगा त्रिभुज, ये जो बना वो उसे क्या बोलेंगे? हम त्रिभुज बोलेंगे। इसके बाद हमारा आता है कि त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हम जब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे तो हमारे त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। त्रिभुज के प्रकार के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है, एक मिनट आप रुकेंगे, हम इसको हटा लेते हैं। यानी हमारे पास त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा एक नंबर एक हमारा होगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। क्या होगा? एक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, जो कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भुजाओं के आधार पर वो जान लेते हैं। पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है तो इसको हम देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो मान के चलो हमारे पास ये एक त्रिभुज है जिसमें हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। हमारे पास ये त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में देखो क्या होता है, सम प्लस बाहु। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? सम और प्लस बाहु। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी भुजाएं हैं, यानी सम मतलब सम, बाहु मतलब भुजाएं, इसमें जितनी हमारी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी भुजा ए बी, यानी ए बी बराबर हो जाएगी हमारी भुजा बी सी और बराबर भुजा हो जाएगी हमारी ए सी। इसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज आप समझ गए कि समबाहु त्रिभुज क्या किसे बोलते हैं। अगर हम इसको एक और करना चाहें थोड़ा सा, तो जैसे मान के चलो कि इसको मिटाते हैं हम। मान के चलो ये हमारे पास त्रिभुज है। मैं मान लेता हूँ इसकी, अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो समबाहु त्रिभुज में आप समझ सकते हो, जैसे मैंने चार ये ए बी भुजा मैंने मान ली चार, इसकी लंबाई कितनी मान ली? चार। तो चार ही तो हमारे पास ए सी भुजा की लंबाई होगी और चार ही कितनी होगी इसकी? बी सी भुजा की लंबाई। इसीलिए हमने यहाँ पे अभी लिखा था कि ए बी बराबर हमारा भुजा बी सी बराबर हो जाएगा भुजा ए सी। ठीक है, तो ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है वो जानेंगे हम। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा जो होता है उसको जानेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास देखो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सम, यानी इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु। हम इसको ऐसे करेंगे, सम मतलब समान होगी, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब क्या होगा? हमारी भुजाएं। यानी जिस त्रिभुज में एक त्रिभुज होगा जो भी, जो कि हमारे पास ये दे रखा है, इस त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। तो कौन कौन सी दो भुजाएं समान होगी हमारी? देखो हम मान लेते हैं हमारे पास ए है, ये ए मान लेते हैं और ये मान लेते हैं बी और ये होता है हमारे पास सी। इसमें हमारे पास ए बी और मान के चलते हैं हम ए सी। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समान है। यानी ए बी समान है हमारे ए सी के। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस भुजा की लंबाई होगी वही इस भुजा की लंबाई होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं समान होती हैं। और एक और इसकी पहचान होती है कि दो भुजाओं की, यानी दोनों भुजाओं के जब हमारे, इसको और पहचान सकते हैं कि कोण के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसको और आगे पढ़ेंगे। जैसे देखो इसमें होता है कि अगर दो भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं तो हमारे जो भुजाओं पे बनने वाले कोण जो होंगे, ये कोण भी कैसे होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। ये कोण भी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास थीटा कोण बन रहा है, ये वाला कोण अगर थीटा कोण बनता है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। ठीक है, तो आपने समझा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। इसके लिए हम इसको पहले करेंगे साफ, पूरा हटा देंगे इसको।
अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज है जो, उस पर चलते हैं हम। क्या कह रहा है विषमबाहु त्रिभुज हम कौन सा होता है वो जानेंगे। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे समबाहु में समान भुजाएं थी, समद्विबाहु में दो समान भुजाएं थी, और विषमबाहु में क्या होगा, हमारे इस त्रिभुज को, त्रिभुज हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, इसको हमने त्रिभुज को नाम दे दिया, ठीक है। तो इसमें ए बी की लंबाई मान लेते हैं हम ए, और बी सी की लंबाई मान लेते हैं बी, और ए सी की लंबाई मान लेते हैं सी। यानी इसमें क्या होता है हमारे विषमबाहु में, विषम प्लस बाहु, यानी विषम होती हैं, बाहु मतलब भुजाएं। जो विषमबाहु त्रिभुज होता है हमारे पास, इसमें जो भी इसकी ये भुजाएं दे रखी हैं, ये तीनों भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें कि ए बी बराबर नहीं होगी भुजा बी सी के, और बी सी बराबर नहीं होगी भुजा ए सी के, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इसमें। यानी अगर ए बी सी के हम मान लिखें, तो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए का मान मान लिया, ये 3 हो सकता है, तो ये हमारा 4 हो सकता है, और ये हमारा 5 हो सकता है। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, अलग अलग होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो आपने ये अच्छे से समझा, तीनों की भुजाओं के आधार पर हमारे 3 त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारे क्या होगा, दूसरा, पहला पढ़ा हमने भुजाओं के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे कोण के आधार पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट पेज ये रहा। तो नेक्स्ट पेज में देखो क्या दिया है, त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं हम। तो 3 प्रकार में पहला हमारा होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका जो न्यून कोण का मतलब होता है, जो हमारा थीटा है, यानी थीटा कोण जो बनता है हमारा, ये हमारा 0 से तो कैसा होता है, बड़ा। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, यानी जो हमारा थीटा कोण बनेगा, ये जो हमारा थीटा कोण बनेगा, हम यहाँ पे करेंगे 0 से बड़ा होगा थीटा कोण, और ये 90 से कैसा होता है, छोटा, उसे बोलते हैं हम 90 डिग्री से छोटा। तो न्यून कोण त्रिभुज में, यानी ये जो एंगल होंगे इस त्रिभुज में, एंगल होंगे ये कैसे होंगे, 90 से तो छोटे होंगे, ठीक है, और 0 से कैसे होंगे, बड़े होंगे, उसी को बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। तो मान के चल लेते हैं हम, इस कोण का मान है 30 मान लेते हैं हम, और इस कोण का मान लेते हैं 60। तो इस कोण का कितना बच जाएगा हमारे पास, सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे नहीं मानेंगे, एक मिनट, इस कोण का मान कितना मानेंगे हम, इस कोण का मान मानेंगे हम, मान के चलो इसका हमारे पास 30 हो गया, इसका हम मान लेते हैं 80, कितना मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी इस कोण का अगर मैं नाम दूं तो ए बी सी, सबसे पहले हमने ये नाम दिया, तो हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। जिसमें मान के हमारे दो कोण कितने हैं, 30 है एक 80 है, तो 80 और 30 हमारा 110 होता है। 110 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70, कितना बचेगा हमारे पास, 70, ठीक है। तो हमारे पास देखो 0 से बड़े हैं तीनों कोण, और 90 से कैसे हैं, छोटे। तो न्यून कोण वही होता है, यानी इसे 0 से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा, और 90 से कैसा होगा, छोटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है हमारा, देख लेते हैं हम समकोण त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज हमारा होता है समकोण त्रिभुज। अब देखो इसमें भी हम ए इसको नाम देते हैं, इसको बी दे देते हैं, और इसको सी। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है हम देख लेते हैं। यानी समकोण त्रिभुज हमारा होता है कि इसमें जो हमारा एक कोण बनता है, एक कोण जो बनेगा हमेशा कितने का बनेगा, 90 का। और इस 90 के सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली भुजा हो जाएगी 90 के सामने वाली, इस भुजा को हम बोलते हैं हमेशा कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये होता है हमारे पास लंब, और ये हो जाएगा हमारे पास आधार। देखो हम ये आधार और लंब ये तो चेंज हो सकते हैं कोणों के आधार पे, लेकिन ये कर्ण कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक एंगल कितने का होता है, 90 का, यानी थीटा बराबर हमारा एक एंगल कितने का होगा, 90 का होना ही है इसमें, ठीक है। उसको बोलते हैं हम समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज में हमारे पास क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज में जैसे मान के चलते हैं ए बी और ये हमारा है सी, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, यानी 0 से तो ये कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी 0 से तो ये हमारा 0 से नहीं, यहाँ लेंगे अधिक कोण त्रिभुज में क्या, ये 90 से तो हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, 90 से हमारा 90 से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, और 180 से कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा। यानी 90 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा, और 180 से कैसा होगा,
90 से तो बड़ा होगा और 180 से कैसा होगा, छोटा होगा, उसी को बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण या कोण के आधार पे हमने ये पढ़ लिया। अब देखो, जैसे मान के चलो हमने ये कोण लिया, हमने मान के चलो ये कोण लिया और ये वाला कोण लिया, तो ये 90 से अधिक होगा। मान के चलो ये हमारे पास 20 है, 120, यानी इसमें एक कोण अधिक होगा। ठीक, तीनों नहीं, एक कोण क्या होगा, अधिक होगा। एक कोण मान लेते हैं 120, ये मान लेते हैं हम 30, तो ये वाला कितना बच जाएगा हमारे पास, 30 बच जाएगा। 30 30 60 और 120 180 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज के हमेशा तीनों कोणों का योग 180 ही होगा। लेकिन अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 180 से कम होता है और 90 से ज़्यादा होता है। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। न्यून कोण पढ़ा हमने, न्यून कोण में क्या होगा, हमारे एंगल जो होंगे 90 से कम होंगे। समकोण में क्या होगा, एक एंगल हमारा 90 का होगा। और अधिक कोण में हमने पढ़ा कि एक एंगल हमारा 190 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि इसी में आगे है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो आगे हमारा पेज नंबर 3 लेते हैं। इसमें है अब समरूप त्रिभुज। आगे है हमारा समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज देखो क्या है, देखते हैं हम। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा है, यानी वे त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ये परिभाषा है, लेकिन इसमें जो जो वर्ड यूज किए गए हैं उनको जानना हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जिस पे टिक लगाया है वो सारा सब आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है कि वे त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं, यानी जिनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समानुपात में होंगी। मान के चलो ये वाली जो भुजाएं, जैसे ये भुजा है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में मान के चलो हम करते हैं, तो हमारे पास समरूप त्रिभुज, मान के चलो हमने यहाँ पे ले लिए 2 त्रिभुज। ठीक है, तो एक त्रिभुज और ले लेते हैं हम। ये हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और इसको दे देते हैं पी, और ये क्यू, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, इसमें हमारे पास ये 2 त्रिभुज हैं। अब इन 2 त्रिभुज में हमसे पूछ रहा है कि संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान के चलो मैंने ये वाली भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों संगत हो जाएंगी हमारी, और ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों भुजाएं इस भुजा के बराबर इसमें पी क्यू हो जाएगी, और एक सी के बराबर इसमें क्या हो जाएगी, ये वाली पी आर हो जाएगी। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के कैसे होंगी, संगत भुजाओं के समानुपात में, यानी इनका अनुपात कैसा होगा, हमारा समान आएगा। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो इन दोनों भुजाओं का, जैसे ए बी अपॉन में पी क्यू का हम जब अनुपात निकालेंगे तो हमारा ए सी अपॉन में पी आर के बराबर आएगा। ठीक है, और इनके जो कोण बनेंगे हमारे, ये कोण लेकिन कैसे होंगे, दोनों समान बनेंगे। ठीक है, तो यही हमें इसमें पढ़ना है। और क्या होगा, जैसे ये समरूप, आगे क्या दे रखा है, समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं। ये देखो, दिखने में तो एक जैसे होंगे आपको, लेकिन इनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। अब इसका एक आकार देखो, ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो छोटा बड़ा तो हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दिखने में कैसे होंगे, हमेशा दिखने में अलग अलग होंगे। ठीक है, दिखते तो दिखते एक जैसे, लेकिन आकार इनका कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो हम इसको पढ़ते हैं आगे, और इसका एक चिन्ह होता है समरूप का। समरूप त्रिभुज का जो साइन होता है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम, ये वाला हमारा क्या होता है, साइन, यानी ये त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ दिया है समरूपता कसौटी। तो इस समरूपता कसौटी को हम जान लेते हैं क्या क्या है। ए यानी ए होता है हमारा एंगल समरूपता कसौटी। दूसरा हमारा ए यानी एंगल समरूपता कसौटी। दूसरा हमारा साइड समरूपता। और चौथा होता है हमारा एस यानी साइड समरूपता कसौटी। तो इनको हम डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, जो कि हमारा है पेज नंबर 4। ठीक है, तो 4 पे चलते हैं हम। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले क्या है, ए यानी हमारे पास क्या है, ए समरूपता कसौटी। तो इस वाले में क्या होगा, हमारे पास ये त्रिभुज हैं, इनको नाम दे देते थे ए, इसको बी, इसको सी, और इसको पी, इसको हम क्यू, और इसको हम दे देते हैं आर। तो ए यानी इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में एक एंगल कैसा होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान। तो मान के चलते हैं हमारे पास ये वाला जो एंगल है इसमें कैसा है, समान है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, हमारे दो एंगल समान होंगे, ये वाला एंगल नहीं, इसमें क्या होगा, हमारा दो एंगल कैसे होंगे, समान होंगे। यानी कोण बी और कोण सी, इसमें कोण बी जो होगा इस कोण क्यू के बराबर, और इसमें कोण सी जो होगा हमारा कोण आर के बराबर। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर हमारा होगा कोण क्यू, और कोण सी बराबर जो होगा हमारा कोण आर होगा। अब कैसे होगा, मान लो हमारे पास ये 50 डिग्री का है, तो ये भी हमारे पास कैसा होगा, 50 डिग्री का, और ये हमारा है 70 डिग्री का, तो ये भी हमारा कैसा होगा, 70 डिग्री का। अब देखो इसमें मैंने ये दोनों नीचे वाले एंगल को बराबर किया है, आप इस एंगल को भी बराबर कर सकते हैं, कोई से दो एंगल होंगे, इसको और कोण एंगल बी और एंगल ए ले सकते हैं आप, या इसमें एंगल सी या एंगल ए ले सकते हैं, सेम इसमें भी एंगल आर या एंगल पी ले सकते हैं। तो कोई से भी दो कोण कैसे होंगे, हमारे दोनों त्रिभुजों में बराबर होंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है हमारा, एंगल एंगल एंगल, यानी इसमें क्या होगा, तीनों एंगल कैसे होंगे, हमारे समान होंगे। तो हम इसको मिटा लेते हैं, मान के चलो हमारे पास, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये क्या है, बी है एंगल, और ये सी, ये पी क्यू और ये आर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास तीनों जो एंगल होंगे कैसे होंगे, समान होंगे। यानी ये वाला एंगल मान लो हमारे पास कितना है, 60 का है, कितने का है, 60 का है, और ये एंगल मान लो हमारे पास कितने का है, 50 का है। तो हमारा इस एंगल के बराबर तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60, और इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा 50। यानी अब हमारे पास एक एंगल ये बचा और एंगल एक ये बचा, तो ये भी एंगल बराबर हो जाएंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अब कितना और बचा हमारे पास, 6 और 5 11, यानी 70 और बचा, तो ये वाला हमारे पास 70 का हो जाएगा, और ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, 70 का। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर हमारा होगा एंगल पी के दूसरे वाले त्रिभुज में। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज, एक मिनट इसको नीचे लिखता हूँ मैं थोड़ा, इसको कहाँ लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारे त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, समरूप होगा। अब इसके लिए हमारे पास एंगल एंगल से है ना, तो हमारे पास एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी, और एंगल बी बराबर हमारे पास हो जाएगा एंगल क्यू, और हमारे पास एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। जब ये तीनों एंगल हमारे पास बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुजों में, तब हमारे पास निकल के आएगा कि त्रिभुज ए बी सी हमारे पास समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा क्या है, साइड एंगल साइड। तो इसको ही इसी में समझेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मिटाना होगा। तो इसके लिए हम देखो इसको मिटा लेते हैं एक बार। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड जब है हमारा, तो देखो इसमें क्या होगा, यानी ये मान के चलो ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, यही तो त्रिभुज है हमारे पास। अब साइड एंगल साइड के लिए हम जब चलेंगे, तो हमें पता है कि हम मान लेते हैं एक एंगल दे रखा है, देखो इसमें कितना है, एक एंगल है ना, साइड एंगल साइड, यानी कोई एक एंगल कैसा होगा, समान। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एंगल ए जो है वो दे रखा है 60, तो इसमें भी एंगल पी हमारे पास दे रखा है 60। जब हमारे पास ये दोनों एंगल दे रखे हैं 60-60 के, तो एक एंगल तो समान हो गया। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि एंगल ए बराबर हमारे पास क्या आएगा, एंगल पी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, यानी एक एंगल बराबर हो गया। अब हमारे पास मान के चलो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर है। यानी बराबर का मतलब इनका रेशियो, यही तो निकल के आ रहा था, रेशियो कैसा है इनका, बराबर आएगा। और इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के, यानी मान के चलो ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 9 है, तो हम इसको मान लेते हैं 12, सॉरी इसको क्या मानेंगे हम, 12, तो 12 लिखेंगे इसको मानेंगे हम 12, और इसको मान लेते हैं 18। यानी हमारे पास इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा हमारा
6 बट्टे में कितना आ जाएगा 12, यानी ए बी का मान 6 है और पी क्यू का मान कितना है 12। तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी 1/2। तो सेम हमारे पास जो दूसरी साइड है कौन सी, ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा इसका भी पी आर। तो इसका भी रेशियो हमारे पास समान आना चाहिए। तो 9 बट्टे में कितना आ जाएगा, ए सी का मान 9 है और पी आर का मान कितना है 18 है। तो जब हम इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी 1 बट्टे में कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास देखो ये जो दोनों साइड दी यानी ए बी अपॉन में पी क्यू, इन दोनों का रेशियो बराबर किसके है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बराबर है हमारा ए सी अपॉन में पी आर के रेशियो के। जब हमने समरूपता की कसौटी का जो नियम पढ़ा था उसमें ही दे रखा था हमारा कि समानुपात क्या होगा, इनका रेशियो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमारा SAS समरूपता कसौटी क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। तो भुजा भुजा क्या होगी, इसके लिए हमें इसको रफ करना होगा पहले तो रफ कर लेते हैं हम इसे। तो ये हमने कर लिया इसको रफ, ठीक है, अभी भी बच गया। अब देखो हमारे पास क्या है, साइड साइड साइड। तो जब साइड साइड वाला हम पढ़ते हैं तो मान के चलो हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों में हम जब पढ़ेंगे तो मान लो मैंने ये ए जो भुजा है हमारे पास ए और ये हमारी है बी, ये सी और ये कौन है हमारा पी और ये क्यू और ये क्या है आर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों त्रिभुजों के निकल गए, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है हमारी त्रिभुज पी क्यू आर के। तो कैसे है वो समझेंगे SSS से। तो SSS से समझने का मतलब ये है कि देखो हमारे पास मान के चलो मैंने ए बी की लंबाई मान ली, ए बी की लंबाई मैंने मान ली 6, तो और ए सी की लंबाई मान ली 9 और बी सी मान लिया मैंने 3। ठीक है, तो हमने पी क्यू की लंबाई मान ली मैंने 12, पी आर की लंबाई मान ली मैंने 18 और क्यू आर की लंबाई मैंने मान ली 6। ठीक है, अब हमारा क्या था कि समरूपता में एक हमारा नियम था कि समानुपात होंगे। कैसे होंगे, समानुपात। तो हम यहाँ अगर इसको लिखना चाहें तो ए बी अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू निकालूंगा तो 6 बट्टे में ए बी का मान 6 और पी क्यू का मान कितना है 12, यानी इसको जब मैं काटूंगा तो हमारा अनुपात कितना निकलेगा या 1/2। यहीं पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा पी आर, अगर इसका मैं अनुपात निकालूं तो ए बी कितना है, ए सी कितना है 9 और बट्टे में पी आर कितना है 18। तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी इसका भी कितना आ जाएगा रेशियो 1/2 आ जाएगा। अगर यहीं पे हमें तीसरी भुजा भी निकालनी है तो बी सी बट्टे में क्या आ जाएगा क्यू आर। जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो 3 बट्टे में कितना आएगा 6, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो इसका भी कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर आएगा हमारा किसके ए सी अपॉन में पी आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर। अब ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो सबका 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, सबका रेशियो कितना है हमारा 1/2 ही आया। तो यही हमारा होता है समरूपता की कसौटी SSS से। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसके अलावा जितना भी जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जो प्रश्नावली हैं इसमें, यानी इस वाले चैप्टर 6 में जितनी भी प्रश्नावली हैं, जो मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, सारी प्रश्नावली में इन्हीं का यूज होगा। आपने अगर इस समरूपता को अच्छे से समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और कुछ बचता है जो कि हमारा थेल्स प्रमेय है, उसको भी समझ लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, हम अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जो कि है हमारा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ये है हमारा थेल्स प्रमेय। अब देखो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, इस थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है हमारा समानुपातिकता प्रमेय। क्या है, समानुपातिकता प्रमेय। अब देखो ये बहुत आसान है वैसे तो इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले थेल्स प्रमेय समझने के लिए इसकी परिभाषा दे रखी है, तो परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जो रेखा खींची जाएगी जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी हम यहाँ से मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम
सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थेल्स प्रमेय आपके लिए। तो हमारे पास इसमें क्या है, एक लाइन खींच लेते हैं हम। तो हमारे पास देखो यहाँ लाइन खींचेंगे हम, ये मान के चलो मैंने एक सीधी लाइन खींच ली, ठीक है। अब ये सीधी लाइन हमने जो खींची है इस पे, ठीक है, इस लाइन में क्या है हमारा, इसको मान लेते हैं हम कि ये यहाँ पे एक्स पे काट रही है और यहाँ पे वाई पे, ठीक है। ये जो पॉइंट पे यहाँ पे है ये एक्स वाई है और ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है हमारी, थेल्स प्रमेय हमारी होती है कि ये जो लाइन है, यही तो बोला है कि समांतर खींची गई रेखा इस BC के समांतर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी BC समांतर है किसके, एक्स वाई के। सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा, यानी BC कैसा है हमारा, समांतर है एक्स वाई के। और ये हमारे पास जो रेखा है यानी दो अन्य भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AX जो है हमारा वो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के, इसके हो जाएगा एक्स बी के, और ये बराबर हो जाएगा हमारा, यानी ये वाली भुजा ये इसका रेशियो, ये जो दो भुजाओं में काट रही है इसका अनुपात हमारा AY, यहाँ पे लिखेंगे हम AY अपॉन में किसके हो जाएगा, बाई सी के। समझ में आया। यानी ये लाइन हमने जो खींची एक्स वाई, ये हमारी इस AB रेखा को दो भागों में डिवाइड करती है, और इस दोनों भागों का रेशियो, इसका और इसका जो रेशियो आएगा वो हमारा इस AC भुजा को जो दो भागों में लाइन डिवाइड कर रही है इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। मान के चलो हमने इसको मान लिया 2, हम मान के चलते हैं कि हमने इसकी लंबाई मान ली 2। अब देखो मान लो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया, एक मिनट, हमने ये त्रिभुज ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने ले लिया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, ये वाली हमारी लाइन है, एक मिनट, जैसे मान लो हमने ये ले लिया एक त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज को मैंने दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया इस एक्स से, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको मैंने ये एक्स पॉइंट दिया, ये बाई। अब इसका मैंने मान लिया ये है इसका 2 और इसकी लंबाई मान ली मैंने 4, ये मैंने मान लिया कितना है m, और ये हमारे पास 6 है। तो हमें ये निकालना होगा, मान के चलो इससे ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ लिख सकते हैं ax, यानी ax ये हमारे पास दिया है, तो ax का मान कितना है 2, और xb हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 बराबर ax इधर है ये a बाई, क्या है ये इधर a बाई, इधर ये क्या है a बाई, यहाँ पे बाई लिखेंगे, ये क्या है a बाई है, ये क्या है a बाई, ये है हमारा बाई, ठीक है। तो ये a बाई जो है ये कितना है m है, और हमारा जो बाई सी है ये कितना है 6। तो जब हम इसको निकालेंगे तो देखो ये 2 से कट जाएगा, एक बार 2 दूनी 4, इसका क्रॉस गुणा करेंगे और इसका इधर क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2m बराबर के कितना आएगा, 2m बराबर हमारा आ जाएगा 6। तो इस 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 6 को कितनी बार, 3 बार, यानी हमारे पास m का मान आ जाएगा 3 निकल के, ठीक है। तो इसी जब त्रिभुज हमारे पास ऐसे दी रखी होगी और एक कोई भुजा पूछी होगी अनुपात में, तो हमारे पास इस थेल्स प्रमेय का हम यूज करेंगे और इसको निकाल देंगे। तो हमने अब तक पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 6 का परिचय, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब हमारे जो क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 6.1 के, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें बताएंगे कमेंट करके, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इसके बाद जो भी हमारी वीडियो आएगी वो हमारे प्रश्न यानी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे उसमें। ये हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 5 तक सारी वीडियो को सॉल्यूशन करके इस पर अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर, तो वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें, और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।